हेलो, वेलकम बैक। आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इनटेक्स्ट क्वेश्चंस का ये दूसरा पार्ट है, जिससे हम इससे पहले के एक पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस बता चुके हैं। उसके आगे आज हम 3 पेज नंबर का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। पेज नंबर 231, पेज नंबर 233 और पेज नंबर 236। इस 3 पेज के क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ। 5-6 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, तो पेज नंबर 231 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मास, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। जब प्रोटॉन अगर मान लीजिए मूव करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली, तो फ्रीली मूव करने के बाद प्रोटॉन का जो मास होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं क्लास 9th में पढ़े हैं कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होने से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी प्रोटॉन अगर मान लीजिए फ्रीली मूव करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है। मास कांस्टेंट रहेगा, तो मास कांस्टेंट रहने के चलते वेलोसिटी चेंज किया, इट मीन्स उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा। एज पर क्वेश्चन करा कि एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकता है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन में आप एक ऑप्शन उसका वेलोसिटी देंगे, दूसरा उसका मोमेंटम देंगे। क्लियर? मोमेंटम क्यों देंगे समझ गए, क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसीलिए उसके मोमेंटम में भी चेंजिंग आएगा। क्लियर? तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इन एक्टिविटी 13.7, तो 13.7 में एक्टिविटी था जिसको हम पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट डिपेंड करता है क्या चीज पर? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पर। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का हम मैग्नेट रखेंगे, रेट ऑफ डिफ्लेक्शन यानी रेट ऑफ मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। दूसरा कि आप जितना ज्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा, मतलब फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन दिया है कि इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज। अब करंट तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज किए तो फोर्स भी इंक्रीज कर गया, फोर्स इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। क्लियर? फिर कह रहा है या स्ट्रॉन्गर हॉर्स टू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर हम स्ट्रॉन्गर हॉर्स टू मैग्नेट को रखेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर आप इंक्रीज कर देंगे, तो फिर फोर्स भी इंक्रीज करेगा, फोर्स इंक्रीज करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है? फिर दिया है कि लेंथ ऑफ रॉड AB इज इंक्रीज। अब यहाँ एक चीज है कि अगर हम AB का लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो उसका मास क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो मास बढ़ने से उसको उसी हिसाब से ज्यादा फोर्स भी चाहिए। तो अगर हम लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज करेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले के कंपैरिजन में अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास इंक्रीज कर गया। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट
is deflected towards north by a magnetic field, the direction of magnetic field। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का डायरेक्शन दिया है तो आप उसको करंट का डायरेक्शन समझिए। किसी क्वेश्चन में बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया है तो उसके अपोजिट में आप करंट के डायरेक्शन को समझिए। तो अगर हम वेस्ट कहेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी करंट का डायरेक्शन जो है वो वेस्ट बन रहा है। करंट, इसी का क्वेश्चन 2 है कि करंट का डायरेक्शन वेस्ट है, ठीक है। और फोर्स यानी मोशन का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। तो कह रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन समझे कि अल्फा पार्टिकल्स का मतलब कि करंट, तो करंट वेस्ट में मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है वो नॉर्थ में, मतलब उसमें फोर्स मोशन हो रहा है नॉर्थ की तरफ। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस तीनों को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं ना। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो थंब मोशन को बताएगा, फोर फिंगर फील्ड को बताता है, सेंट्रल फिंगर करंट को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि अगर हम यहां डायरेक्शन बनाते हैं, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ हो गया। अब अगर हम यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट कर दीजिए, कर दिए, तो अब वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, करंट, मतलब ये करंट बता रहा। देखिए हम करंट को मिडिल फिंगर को वेस्ट की तरफ रखे और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो अब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसमें से ये आप बताएंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, हम करंट को वेस्ट दिखा रहे हैं, करंट को वेस्ट दिखाएं। अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं तो आप देखिए करंट को हम नॉर्थ की तरफ रखें और ये जो है इसको हम वेस्ट की तरफ रखें, और अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो अब ये फील्ड का डायरेक्शन क्या बना, फील्ड का डायरेक्शन, आप देखिए फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड बन रहा है। क्लियर। अब इसी में फिर अगला पेज आ रहा है, पेज नंबर 233, स्टेट फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहेंगे कि व्हेन फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फोर फिंगर इंडिकेट द फील्ड्स, द सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन या मूवमेंट या फोर्स। दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब कन्वर्सन मैकेनिकल एनर्जी में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी करंट का वायर में, कंडक्टर में जब हम करंट को पास करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, तो उस वायर में, उस कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। क्लियर। और यही इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रिंसिपल है। फिर दिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में जो हम स्प्लिट रिंग लगाते हैं, उस स्प्लिट रिंग का काम होता है कि कॉइल को हाफ कंटिन्यूअसली जो है वो हाफ रोटेशन में रखता है, इसीलिए हम उसमें कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब पेज नंबर 236 में दिया है कि एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, कि हम किसी भी कॉइल में करंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो करंट को इंड्यूस करने के लिए, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, तो किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिक
करंट को इंड्यूस करने के लिए आप मैग्नेट का यूज कर सकते हो या आप कॉइल का यूज कर सकते हो, और दोनों के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में क्या करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, इस तरह से आप ये पेज नंबर 231, पेज नंबर 233, पेज नंबर 236 को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और पोर्शन, एक पार्ट बनेगा जिसमें इंटेक्स क्वेश्चंस क्लियर होगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। थैंक यू।